चलिए तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। यहाँ पर देखो दिया गया है, सबसे पहले आपकी बात आती है राजधानी क्या है। तो राजधानी क्या है भाई, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि लखनऊ है, ठीक है ना। अगला दिया है प्रदेश का पूर्ण नाम पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको दो दो क्वेश्चन आपको पिछली बार पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत है ना, जो कि 1870 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया, और 37 से यहाँ का संयुक्त प्रांत। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है संयुक्त प्रांत कब बना था, तो आपके 1937 में, ठीक है। 1937 से आपका संयुक्त प्रांत हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए स्थापना दिवस पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कितना है, तो आपका 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो आपका है ना, इसे 24 जनवरी, इसीलिए आपसे डेट पूछा जाता है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आपको कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। जवाब क्या बनेगा यहाँ पर 24 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है प्रदेश की राजधानी। तो देख लीजिए यहाँ पर आगरा जो रही है वो आपकी कब तक रही है, 1858 तक रही है। इसके बाद देख लीजिए 1858 से 1921 तक कब रही है, आपकी इलाहाबाद में रही है। और 1921 से आपकी लखनऊ। और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद से लखनऊ जो आपकी राजधानी आई थी वो कब आई थी। इलाहाबाद से लखनऊ जो आपकी आई थी वो आपकी कब आई थी, तो 1921 से आपकी आई थी। स्थापना दिवस आपको दिया गया है जो कि आपको देख सकते हैं 24 जनवरी होता है, याद रखिए 24 जनवरी होता है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपकी कब मनाते हैं भाई, 14 जनवरी को मनाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 14 जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर दिया गया है कि गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो गौरैया दिवस आपको 20 मार्च को मनाते हैं। संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडलों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है ना। जिलों की संख्या तो आपको पता ही है कि 75 आपकी है, ठीक है ना। अगला है कि विधानमंडल कैसी है, तो विधानमंडल आपकी कैसी है, द्विसदनात्मक आपकी व्यवस्था है, द्विसदनात्मक आपका हो जाएगा। विधानसभा तो आप विधानसभा में सीटों आपकी कितनी है, 404 हैं, जिसमें से 403 निर्वाचित होंगी और एक आपका होगा आपका एंग्लो इंडियन होता है जो मनोनीत होता है, ठीक है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है, विधान परिषद की तो आपके यहाँ पर 99 + 1 आपका हो जाएगा, अर्थात आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपका दिया गया है लोकसभा, जो लोकसभा की सीटें होती है कितनी होती हैं, 80 होती हैं। राज्यसभा सदस्य के आपके कितने होते हैं, आपकी 31 सीटें आपकी हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि विधानसभा में सुरक्षित सीटें, विधानसभा में सुरक्षित सीटें आपके देखो 86 आपके दिए हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पर सुरक्षित मतलब होता है ना जो आपकी SC और ST की सीटें होती है, ठीक है। SC और ST की जो सीटें होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है ना। और आपका लोकसभा में जो सुरक्षित सीटें आपकी वो 17 सीटें हैं, ठीक है। और अगला दिया गया है उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपकी इलाहाबाद में, खंडपीठ इसकी कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, जो कि आपके 1986 में स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला दिया है तहसीलों की संख्या, तो याद रखिए तहसीलों की संख्या आपकी 2019 के अपडेट के अनुसार आपकी 349 आपकी हो गई है। नगर निगम कितने, तो नगर निगम आपके कितने भाई, तो आपकी 17 है, यहाँ पर 17 होगा। 17वां नगर निगम कौन सा है आपका, तो शाहजहांपुर होगा, ठीक है, शाहजहांपुर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है, तो महिला आरक्षण जो आपका है कितना % होता है, तो आपको पता है कि आपका जो आपका 1/3 अर्थात 33% रहता है, ठीक है ना। राज्य की भाषा की बात करें तो राज्य की भाषा आपकी देखो एक हिंदी होती है, दूसरी आपकी होती है आपकी उर्दू, और दूसरी उर्दू भाषा को कब लिया गया, तो आपकी 1989 से दूसरी आपकी उर्दू भाषा आपकी आ गई थी। बातों में लगो रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर बातें नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनते रहना है ना। एग्जाम के समय अगर बातें करना है, गले मिलना है तो गले मिलते रहिए, कुछ नहीं आपका होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है भाई, तो राजकीय पशु आपका क्या हो जाएगा, 12 सिंगा हो जाएगा, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस, और आपका क्रॉच हो जाएगा, मतलब सारस कह सकते हैं या इसे क्रॉच भी कह सकते हैं। अगला दिया राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपके यहाँ पर अशोक हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया राजकीय पुष्प क्या है, तो इस राजकीय पुष्प को हम लोग पलाश बोलते हैं, या इसे हम लोग टेसु भी बोलते हैं, जो कि 2011 में से स्वीकृति आपको प्रदान की गई थी। अगला दिया राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह आपके यहाँ पर देखिए क्या है आपका, तो यहाँ पर कह सकते हैं राजकीय चिन्ह, यहाँ पर राजकीय चिन्ह जो आपका है, यहाँ पर देखो मछली दिया है, यहाँ पर कैसे करेंगे राजकीय चिन्ह में, तो राजकीय चिन्ह में आपका होता है मतलब देखो मछली होती है, किस प्रकार से होती है, मतलब आपके यहाँ पर देखो दो आपके यहाँ पर गंगा यमुना हो गई इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपकी मछली हो जाएगी, ठीक है ना। और ये धनुष तीर से बोला था, धनुष और आपका तीर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका 1938 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो आपका राजकीय चिन्ह आपका है, उसमें से आपकी दो आपकी मछली वो बनी होती है मछलियां वगैरह, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट याद रहेगा। अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है राजकीय खेल क्या है,
राजकीय खेल क्या है भाई, कमेंट आप करते रहिएगा, राजकीय कमेंट करते रहिए तो आपका दिमाग स्थिर रहेगा, नहीं तो इधर चाय वगैरह में और ठंडी लगती ही रहेगी, अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो ठंडी आपको नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए तो राजकीय खेल क्या है, तो राजकीय खेल आपका हॉकी है। ठीक है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था कब, तो जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है ना। उत्तराखंड बनने से पहले पूर्व विधानसभा की जो सीटें थी वो आपकी कितनी थी, 425 थी। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद की संख्या 108 थी। अब यहाँ पर देखो 1967 तक विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी, 425। ये कब हुई थी, तो 1967 की बात हुई थी। यहाँ पर 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य पूछेगा तो आपको 35 हैं, जो कि लगभग टोटल का आपका 8.68% थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थी, तो याद रखिए 17वीं में कितनी थी आपकी, 42 थी। ठीक है, जो कि 10 आपका 42 हो जाएगा। ठीक है सर, आप गुस्सा ना किया करो, और जब गुस्सा नहीं होंगे तो आपको समझ में भी तो नहीं आता है ना, हम पढ़ाने के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, हम तो आपको पढ़ाने के उद्देश्य से बोलते हैं ना, आप पढ़िए आराम से, आपको दिमाग पेपर टाइम अपना जो कंसंट्रेट है पास में रखिए, और आपको बुरा लगता है कि यानी सर हम गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा होना वाजिब होता है ना, आप लोगों को कुछ वर्ड बोला तो आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि हम ऑनलाइन टीचर है ना, सामने टीचर होते तो आप इज्जत भी करते, ऐसे तो इज्जत कर सकते नहीं हो। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा में विजेता पार्टियों की सीटें कितनी थी, तो यहाँ पर देखो विजेता पार्टी जो आपकी थी है ना, इसमें से देखो भाजपा जो आपका हुआ था गठबंधन से 325, ठीक है, सपा पार्टी व कांग्रेस की 54, बसपा की आपकी 19, राष्ट्रीय लोकदल की आपका 1 और आपका अन्ना आपकी 4 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, चला दिया गया है यहाँ पर जो जरूरी पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, कह रहा है 17वीं विधानसभा में स्पीकर कौन थे, 17वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका कौन सा भाई, तो आपका हृदय नारायण दीक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। चलिए आकाश जी हमने खाना खा लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला आपका जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहां पर आपकी 2-2 सीटें हैं। ठीक है, 2-2 सीटें हैं, इस प्रकार से आपका याद रखिएगा, सबसे कम पूछे तो आपको यहाँ पर लगाना है, आपको यहाँ पर श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, और सर्वाधिक अगर पूछता है तो आपको इलाहाबाद बताना है, जहाँ पर आपकी 12 सीटें हैं। ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आर्थिक अपराध न्यायालय, आर्थिक अपराध न्यायालय आपके कितने, तो याद रखिए 5 आपके हैं, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और आपका बरेली हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब हुई थी, तो पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत आपकी 1984 से आपकी हुई थी। अगला दिया गया है कि जमीरी उन्मूलन जो कानून हुआ था 1950 जो लागू हुआ था है ना, ये आपके कब से लागू हो गया था, मतलब कानून बना था 1950 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ था। ठीक है, अगला दिया है श्रम न्यायालय, तो श्रम न्यायालय आपके यहाँ पर 20 हो गए हैं। ठीक है ना, 20 आपके हैं। और अगला दिया है सबसे बड़ा मंडल या संभाग पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा कि सबसे बड़ा संभाग या सबसे बड़ा मंडल जो आपका है कौन सा है, तो ये आपका याद रखिए आपका कानपुर, ठीक है, लखनऊ, मेरठ, यहाँ पर आपके 6 आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जिले आपके मिल पर एक संभाग आपका बनता है, अर्थात आपका मंडल बनता है। तो ये आपकी ये सबसे बड़े मंडलों में कौन आते हैं, लखनऊ और कानपुर, आपका मेरठ, ये आपके आते हैं सबसे बड़े में। ठीक है, सबसे छोटे मंडल की अगर बात करें, सबसे छोटे मंडल में कौन आते हैं, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और आपके सहारनपुर, जहाँ पर आपके 3 जिले मिलाकर एक संभाग आपका बनता है। तो इस प्रकार से ये आपके सबसे छोटे हो गए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है केंद्रीय कारागार कितने, तो भाई केंद्रीय कारागार आपके 5, आगरा, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़ और आपके नैनी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहां हमारा सेंटर, चलिए कह रहा है जिला कारागार, देखो आपका पूछे कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है, तो पहला कारागार आपको कौन सा है, बरेली, जो कि आपके 1837 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिला कारागार, तो आपके यहाँ पर 57 हो जाएंगे। उप कारागार तो आपके 3 है, ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीर नगर में है। ठीक है, आदर्श कारागार आपका 1 है, जो कि आपके लखनऊ में है, जिसका निर्माण 1949 में किया गया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, नहीं उड़ जाएगा पूरा। चलिए संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में, याद रखिए कहाँ पर है, संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण कहाँ पर है, आपके लखनऊ में, जो कि 1940 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहे हैं किशोर सदन आपके जो आप अल्पवयस्क कारागार है, जो अल्पवयस्क होते हैं उनके लिए कारागार जो आपका है वो बरेली में है। ठीक है ना। नारी बंदी निकेतन जो आपका कहाँ पर है, तो नारी बिंदा आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जिला कारागार जो आपका है इसका भी अभी हाल ही में इसका अपडेट हुआ है, शायद वहाँ पर आपके कह सकते हैं, देखो 61 किसी कमेंट भी आ रहा है, तो ये अपडेट हो रहा है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका अपडेट हो गया, जितना अपडेट हुआ था हमने कर दिया है, ये आपका शायद रह गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। पहले अगर पढ़ोगे नहीं तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात, अभी पहले आपसे बता दे रहे हैं कि पढ़ोगे नहीं तो हम पीडीएफ नहीं देने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो आपका है 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक ये चला था। और अगर आपसे ये पूछे कि आपके अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आपको बताना है 10 बार लगा है। ठीक है, 10 बार लगा है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका दिया गया है,
कह रहा है आपसे यहाँ पर कि प्रथम जो आपके राज्यपाल थे कौन, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन से हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन आपके हैं। ठीक है ना। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो आपके कौन थे भाई, आपके चंद्रभान थे। अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पर आपका न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे। ठीक है, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे। और अगला दिया है प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिए प्रथम भी थी, एकमात्र महिला राज्यपाल भी थी कौन, तो आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला दिया गया है कि सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं, याद रखिए सर्वाधिक बार राज्यपाल आपके बने हैं श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी हैं, क्योंकि 2 बार आपके बने हैं। और अगला दिया गया है सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली, तो आपकी मायावती हैं, जो कि आपकी 4 बार बनी है ना। और कह सकते हैं जो अखिलेश यादव जी थे, इसके पहले मतलब मुलायम जी थे, अगर वो अपने बेटे अखिलेश यादव को ना बनाते तो उनको भी बराबर बराबर हो जाते, मतलब उनका ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब वो बराबर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं उनको बैठा दिया था, इस कारण उनका कम हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि मायावती यहाँ पर 4 बार हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी थी। अगला दिया है राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी, तो याद रखिएगा प्रथम बार लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर विश्वनाथ दयाल जो आपके हैं आपके 14 सितंबर 1977 में चलिए, अखिलेश यादव की बुआ हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए आप भौगोलिक स्थिति में आ जाते हैं। देखो जो स्टार्टिंग थे वो आपका हो गया। चलिए अगला दिया गया क्षेत्रफल कितना है भाई, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा 240,928। ठीक है, 240,928, कहीं कहाँ पर 998 मिलता है। देखो जो जरूरी है उस पर हम फोकस जरूर करेंगे। ठीक है ना, जो जरूरी नहीं है उस पर फोकस करने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर देखते रहना। ठीक है, आकार जो देखा जाए तो आपको देखो लंबवत का आकार में बताया उत्तर प्रदेश, इसकी लंबाई इस कॉर्ड में ज़्यादा है, इस पर इस वन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिया गया है अक्षांश, अगर आपसे पूछा जाता है तो अक्षांश आपके यहाँ पर 23, 52, 30, 24 ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और 77, 0.5 से लेके 84, 38 पूर्वी देशांतर है, मतलब ये अक्षांश है, ये देशांतर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अक्षांशी विस्तार पूछे कि आपका उत्तर प्रदेश जो बसा है टोटल कितने बसा है, वो आपकी 6.32 मतलब 6 अंश 32 मिनट में टोटल विस्तार आपका अक्षांशी विस्तार है आपके इसका, तो आपके यूपी का। मतलब कह सकते हैं कि जो अक्षांशी विस्तार होता है किस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से आपका होता है कि अक्षांशी विस्तार इतने बेसा है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए देशांतरी विस्तार आपका होता है 7 अंश 33 मिनट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके थे थोड़ा सा आपको लेंदी टाइप के। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा आपको जो मतलब कह सकते हैं ना युद्ध लड़ने वाले, है ना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम आती हैं आपकी। जब पेपर का हाई लेवल बहुत ज़्यादा होता है तब ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको युद्ध में लड़ने वाले मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए उत्तर पश्चिम की जो लंबाई है, उत्तर प्रदेश की उत्तर पश्चिम की लंबाई यहाँ पर पूछा गया है। तो भाई उत्तर पश्चिम की लंबाई पूछा गया है, उत्तर से पश्चिम की लंबाई। तो ये क्या पॉइंट आपके उत्तर से दक्षिण आपके दिया है, चौड़ाई दिया। अच्छा, उत्तर पश्चिम से लंबाई दी, पूरब से पश्चिम लंबाई दिया है, तो सॉरी पूरा पश्चिम से लंबाई दिया है तो 650, मतलब कह सकते हैं ये जो आपकी लंबाई है ये आपकी 650 हो जाएगी, और ये जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी 240 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका दिया है, पूछा गया है कि समीपवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यूपी से लगे हुए जो आपके कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे। देखो थोड़ा बहुत लगभग आपके एवरेज में आपको दिया गया है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा, समीपवर्ती देश दिया है आपके 9, मतलब कौन सा, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है और आपके 8 राज्य, जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये इसमें से आपके मिले होते हैं। ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि समीपवर्ती देश कौन सा, अर्थात जो इंटरनेशनल सीमा बनाता है, इंटरनेशनल जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल सीमा जो बनती है वो आपकी नेपाल के साथ बनती है, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थान कौन सा है, तो आपका देखो कौन सा स्थान आता है, तो आपका चौथा स्थान आता है ना। चौथा स्थान में पहला स्थान किसका है, तो राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र। तो अब चौथा किसका आता है, तो आपके उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आपको आता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगला है निम्नतम क्षेत्रफल वाला, तो आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, तो हापुड़ आपको दिया गया है ना, जो आपका सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा कौन सा दिया है, तो आपका यहाँ पर दिया है हापुड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, अगला दिया गया है यहाँ पर कि प्रदेश में नम भूमि अर्थात वेटलैंड वाला क्षेत्र कितना है, तो याद रखिए जो नम भूमि वाला क्षेत्र जो आपका है ना, नम भूमि का जो क्षेत्रफल है वो पूरे के कितने परसेंट है, तो 5.15% है, जिसमें से नम भूमि वाला आपका है। अगला दिया गया है प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कौन है, सोनभद्र आपका, जहाँ सर्वाधिक आपकी नमी वगैरह आपकी होती है, अर्थात नम भूमि आपके वेटलैंड वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र हो जाएगा।
प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, इससे आपको याद होता रहेगा, है ना, इससे याद होता रहेगा, नहीं तो उड़ता चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हर एक प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, तो आपका दिमाग भी यहीं पर रहेगा, नहीं चाय समोसा नींबू लहसुन में लगा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका गोरखपुर हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला आपका गोरखपुर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा की बात किया है तो सबसे कम वर्षा वाला आपका कहाँ हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पूर्वी जिला पूछा है तो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाएगा, है ना। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा है तो जवाब क्या देंगे? आपके शामली दे देंगे। ठीक है, शामली हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तरी जिला, तो उत्तरी जिला की अगर बात करता है तो आप किसको जवाब देंगे कि सबसे उत्तरी जिला जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो आपका सहारनपुर है ना। और जो सबसे दक्षिणी जिला है वो आपका कौन सा है? तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, जो सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा, जो सोनभद्र आपका है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कह रहे आपसे यहाँ पर उत्तराखंड से सटे हुए जो आपके जिले हैं कौन कौन से हैं? उत्तराखंड से जो सटे हुए जिले हैं कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्तराखंड से कौन कौन से लगते हैं, तो आपके 7 लगते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से 7 आपके हैं। उत्तराखंड से सटे जिले 7, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आपका पीलीभीत, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। और फिर इसके दिया हरियाणा से तो आपके 6 हो जाएंगे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और ठीक है मथुरा आपका ये हो जाएगा। अगला आपका दिया गया है दिल्ली से सटे, तो आपको जरूरी जो पढ़ना है कौन सा पढ़ना है? दिल्ली वाले, है ना। तो दिल्ली से लगभग जो आपका जुड़े हैं आपके गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये जुड़े हैं किससे? ये आपके दिल्ली से जुड़े हैं। राजस्थान से आपके 2 जुड़े हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पर आपका 2 है, आगरा और आपका मथुरा, ये आपके राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला दिया गया है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से 11 जिले जुड़े हैं, याद रखिए मध्य प्रदेश से 11 जिले। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, यूपीपी में क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से नहीं लगा हुआ है ना, मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। तो भाई देखिए, आगरा छूता है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और का सोनभद्र। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे देगा देवरिया। ठीक है, क्या दे देगा? देवरिया दे देगा। बताइए भाई, देवरिया की सीमा आपको मिलती है क्या एमपी से? तो एमपी से नहीं मिलती है ना। इस कारण से कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन से आपके जिले हैं जो मध्य प्रदेश से आपके सटे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, अगला दिया है बिहार से, तो बिहार से भी कितने हैं आपके? 7 हैं। ठीक है, बिहार से कितने हैं? तो बिहार से भी आपके 7 जिले हैं, कौन? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये आपके जुड़े हैं, जो बिहार से आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर झारखंड से जिले, तो झारखंड से एक ही जिला जुड़ा हुआ है आपके, सोनभद्र जुड़ा है। छत्तीसगढ़ से एक ही जुड़ा है, कौन सा? आपका सोनभद्र ही जुड़ा है। ठीक है, सहारनपुर से तो आपके सहारनपुर से आपके 3 हो जाएंगे। देखो सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर जो जिला है वो जिला है कितने राज्यों से छूता है? तो हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। याद रखिएगा, सहारनपुर जिला एक ऐसा है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया है जो कि और ज्यादा आईएमपी है, कौन सा? कि सोनभद्र जिला जो आपका है कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो एकमात्र राज्य जो आपका है वो आपके यहाँ पर सोनभद्र है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपके मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आते याद रहेगा ना, याद रहेगा। अच्छा, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जो आपके जिले हैं आपके कितने हैं? तो वहाँ पर एनसीआर में जो सम्मिलित आपके कितने हैं? तो भाई आपके यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 हो जाएंगे। 8वां कौन सा आपका शामिल किया गया था? तो आपका शामली को शामिल किया गया था। ठीक है, शामली को शामिल किया गया था, जो 8वां आपका था एनसीआर में सम्मिलित किया गया था। इसमें से कौन कौन है? तो आप देखिए, मुजफ्फरनगर है, शामली हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ और आपके बागपत, ये आपके एनसीआर के अंतर्गत आपके शामिल हैं। और 8वां कौन सा है? तो 8वां आपके यहाँ पर शामली हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो लगभग आपको क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? 31.8%। ठीक है, जरूरी नहीं है पूछा जाएगा, लेकिन जरूरी जो था वो आपका ये जरूरी था, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो आपके कहाँ पर मिलता है? तो सर्वाधिक वन आपके यहाँ पर सोनभद्र में। ठीक है, कौन सा भाई? तो आपकी सोनभद्र में हो जाएगा। याद रखिए, सर्वाधिक आपका वन कहाँ पर? तो आपकी सोनभद्र में। ठीक है, देशांतरी तो अभी हमने आपको बता दिया था, उत्तर पश्चिम बता दिया था, दक्षिण उत्तर बता दिया था, है ना। सीमावर्ती तो आपका हो गया था। ठीक है, अच्छा ये दोबारा से आपका पॉइंट आ गया है क्या? अच्छा, ये दोबारा से आपका हो गया है। चलो आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। चलिए, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान क्या है यहाँ पर बताना है। सर ये पीडीएफ जरूर देना, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, पूरी क्लास हम देख रहे हैं कौन कौन इसमें सम्मिलित हो रहा है। हम पहले देख रहे हैं कौन कौन सम्मिलित हो रहा है। पहले जो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम पे बैठे हैं वो लोग मस्ती कर रहे होंगे, केवल 100 लोग केवल पढ़ना जानते हैं क्या?
बताइए, क्या 100 लोग ही पढ़ना जानते हैं? आप लोग केवल पढ़ना जानते हो, दूसरे जो है टेलीग्राम पे बैठे बैठे चाय पी रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको फ्री हम दे देंगे। थोड़ा बहुत अपने पे समझा करो कि आप लोग इतना मेहनत करते हो, हम दूसरों को फ्री कैसे दे देंगे? थोड़ा तो सोचिए ना कि कैसे हम दे देंगे। वो लोग भी तो होते हैं, वो बैठे बैठे वहाँ पर मस्ती करते रहते हैं, और यहाँ पर आप लोग देखिए आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्या दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए पीडीएफ नहीं देंगे, जिसको पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया, तो राष्ट्रीय उद्यान कितना है आपका? तो यहाँ पर एक है। कौन कौन सा है? तो यहाँ पर दुधवा है, लखीमपुर खीरी है, ठीक है। और अगला दिया गया है टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक अभी हाल ही में कह सकते बनाने के लिए किया गया है, तो आपके 5 हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में कितने आपके 3 हैं। वन्य जीव विहार आपके कितने हैं? तो 11 हैं। पक्षी अभ्यारण्य बात करें तो आपको कितने बताना है? 13 हैं, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार आपका कितना है भाई? तो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है ना। ये प्रथम याद रखिएगा, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आपका चंद्रप्रभा हो जाएगा, जो कि आपके चंदौली में है, ठीक है, चंदौली में है। और कह सकते हैं कि चंदौली जो कि आपके यहाँ पर 1957 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी, ठीक है ना। और अगला दिया गया है राज्य का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये आपका है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि मेरठ में पड़ता है, ठीक है। और अगर पूछे राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ललितपुर में पड़ता है। कौन? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो आपके ललितपुर में पड़ता है, ठीक है। और अगले पॉइंट में आते हैं कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा होता है, वो आपको बताना है। तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, जो आपके उन्नाव में है, और इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका आपका रख दिया गया है, ठीक है ना। और कह रहे हैं सर इस पर वीडियो तो आप पहले भी दे चुके हैं, तो आप चले जाइए, क्या मतलब है? कुलदीप यादव, आप क्यों पढ़ रहे हैं? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट, जब पढ़ चुके हैं तो क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? जो जो पढ़ चुके हैं वो लोग चले जाइए, क्या दिक्कत आपको हो रही है ना। जिनको पढ़ना है, जिनको लगता है कि हम रिवीजन कर लेंगे, वो पढ़ लीजिएगा। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो फालतू में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चाय पीजिए, आराम से दूसरा रिवीजन करिए, सिंपल सी बात है। चलिए, कह रहा है राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी है, लाख बहोसी, जो कि आपके कन्नौज में है, ठीक है, कन्नौज में है। पढ़ तो बहुत कुछ हुए, पढ़ तो तुम आपने बहुत कुछ कर लिया होगा, है ना। और 4 साल से पढ़ रहे होगे भाई, पहली बार थोड़ा पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ लिए होगे तुम। जब से हमको लगता है इंटर करने के बाद, ये करने के बाद तैयारी तो कर रहे होगे, तो वही चीज़ बार बार पढ़ने से क्या मतलब होता है। चलिए, कह रहा आपसे यहाँ पर राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, जो कि आपके एटा में याद रखिए, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका एटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ, वन रिपोर्ट में देख लीजिए, क्योंकि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसके पहले हमने करवा दिया है ना। तो देखो वन रिपोर्ट आपका देखो दिया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये भारत की आपकी रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019, जो कि 16वें नंबर की है, इसे जारी किया है। जो कि जारी किसने किया है? तो रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा आपकी तैयार की गई है, ठीक है ना। एफसीआई द्वारा 2 वर्षों के अंतराल में, याद रखिए, ये रिपोर्ट होती है 2 वर्षों में आपकी यहाँ पर लाई जाती है, ठीक है। पहला वन रिपोर्ट आपका कब जारी किया गया था? 1987 में जारी किया गया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो जो पॉइंट आपको पढ़ना है उस पॉइंट को याद देख लीजिएगा कि वन और वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल आपका कितना है, तो आपका इतना आपका हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं 24 वाला पॉइंट याद रखना कि वनों को मिला दिया जाए और वृक्षों को मिला दिया जाए, तो आपका 24.56% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछे कि कुल भौगोलिक में वन सिर्फ कितना है, तो वन आपको बताना है 21.67% है। अगर पूछे कि वृक्ष कितने आपके हैं, तो वृक्ष का परसेंटेज 2.8 आपका 9% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2017 के अकॉर्डिंग 2019 में जो परसेंटेज आपका हुआ है ना, 2017 के अकॉर्डिंग जो 2019 में हुआ, कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आपका 0.86% आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये आपको नहीं याद रखना है, जितना आपको याद रखना है इतना पॉइंट याद रखिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन आपको इतने में फंसेगा तो फंसेगा नहीं, अन्यथा कोई नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा आपका राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि आपकी कर्नाटक में हुई, ठीक है, कर्नाटक में हुई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आपके यहाँ पर केरल में, ठीक है। ये आपका देखो वन क्षेत्र में शीर्ष आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, शीर्ष आपका दिया गया है। और वन है कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि प्रतिशत के हिसाब में, तो मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई है, अरुणाचल प्रदेश में और आपका मेघालय में ये प्रतिशत के हिसाब से जो वृद्धि आपकी हुई है यहाँ पर आपकी हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट लगभग आपको आ चुका है, जो जरूरी था हमने बता दिया। अब यहाँ पर बाघ वाली रिपोर्ट देख लीजिएगा, क्योंकि बाघ वाली रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है, कौन सा पॉइंट दिया है कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 2967 आपकी है, ठीक है, 2967 है।
2014 और 18 के बीच बाघों की जो आपकी आबादी में परसेंटेज की वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, तो 33% की आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर आपके बाघ हैं, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा बाघ जो आपके हैं वो आपके 526 बाघ हैं, जो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक में आपका है जो सेकंड स्थान आपका आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका उत्तराखंड है जो तीसरा स्थान है, जहाँ पर 442 आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, जो चौथा है कि आपका 312 महाराष्ट्र में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने, तो आपका 173 बाघ उत्तर प्रदेश में है, जो कि देख सकते हैं पीलीभीत वाले में आपके डबल हो चुके हैं इस बार को, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जनगणना से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जनगणना देख लेते हैं कि जनगणना क्या आपकी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी हम आज पढ़ा देंगे तो आपके काम आएगी, और कह सकते हैं भगवान करे जितना हम वीडियो आज पढ़ा रहे हैं उतने से क्वेश्चन आए और कुछ हुआ नहीं करे। जब ना पढ़ेंगे तो रोएंगे बैठ के और बाद में देखेंगे कि यार ये वीडियो से सब कुछ आ गया था। और उम्मीद है कि लगभग सब आपको यूपी में यहीं से मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए कुल जनसंख्या जो आपकी कितनी है, जो वो लोग स्मार्ट होते हैं ना तो वो लोग सोचते हैं अरे सब कुछ पढ़ा लिखा है, सब तो हम कर लेंगे, तो आदि में पता जिनको चलता है। पहले कुल जनसंख्या आपसे पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर देखो 2011 की अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कितना 16 आपकी जनसंख्या आपकी रही है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जिसमें 1998 लगभग आपके एवरेज में याद रख लेना है, ठीक है ना। पुरुष के आपके यहाँ पर देख सकते हैं 52.29% है, महिला आपकी जो है 47.71% हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि यहाँ पर देखिए जनसंख्या में वृद्धि दर पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपका 20.22% आपका है, 20.22% आपका है, ठीक है ना। और अगला आपका दिया गया है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है, तो आपकी 77.73% है। कुल नगरीय जनसंख्या जो आपकी वो 22.27% हो जाएगा। साक्षरता के अगर पूछे साक्षरता कितना है, तो आपका 67.7% आपकी साक्षरता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका दिया गया है पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए कितना है 77.30 हो जाएगा, ठीक है। महिला की अगर बात करता है तो महिला कितना है 57। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फनी मास्टर देखो आगे इनको भी बता दीजिए, सभी लोग फनी मास्टर को भी बता दीजिए कि पीडीएफ फ्री मिल रही है कि पैसे से मिल रही है, पीडीएफ मिलेगी ही नहीं, बता दीजिए। सभी लोग बता दिया करिए, जो लोग आते हैं ना उनको बता दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, लिंगानुपात आपसे पूछा गया है। 912 आपको दिया है, लिंगानुपात कितना है 912 है ना। और आपका दिया गया है कौन सा जनघनत्व जो आपका कितना है, तो आपका 829 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अनुसूचित जो आपकी एससी की संख्या है वो आपकी 20.69% आपका है, ठीक है ना। और अगला आपको दिया गया है जो एसटी है, तो एसटी कितना परसेंट आपका है, तो 0.57% हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपका इलाहाबाद है ना। और ये नहीं बनेगा तो ये तो आपको जरूर मिलेगा कौन सा, महोबा वाला, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है, सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका कौन सा है, यहाँ पर गाजियाबाद देना है, गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपकी कौन, तो आपकी ललितपुर हो जाएगी, जो सबसे कम आपकी कहाँ पर है, ललितपुर में है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ पर हैं, तो आपके पढ़े लिखे आपके मिलते हैं गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। अगला यहाँ पर दिया है सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आपका श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका जौनपुर है, ठीक है, जौनपुर है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर है, जो आपका सबसे कम है, ठीक है ना। अगला आपको दिया है, तुम्हें क्या लगता है हम पैसे के लालच में इस प्रकार से कर लेंगे, हमें क्या बिल्कुल से तुम पैसे के लालच में समझ लिया क्या, क्यों फनी मास्टर, तुम्हें क्या लगता है कि 1000 रुपये में हम तुम्हारा देख के हम यहाँ पर ऐसे तुम्हारे लालच में आ जाएंगे, हम कभी पैसे के लालच ना किए, समझे। चलिए अगला दिया गया है, इसके पहले हम फ्री पढ़ाते थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पहले हम जितना पढ़ाते थे फ्री पीडीएफ देते थे, टोटल जितनी पीडीएफ देते थे फ्री पीडीएफ पढ़ाते थे, ठीक है। पूरी पीडीएफ जितनी भी होती थी, नोट्स भी होते थे, हम टेलीग्राम पे फ्री डालते थे, पूरे नोट्स डालते थे, अपने कोचिंग में जितना भी पढ़ा के आते थे टोटल डाल देते थे, ठीक है ना। लेकिन लड़कों तो क्या, लड़कों ने सोचा कि नहीं फ्री मिल रहा है तो हमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सर तो हमारे लिए भी सब कुछ कर दिए हैं कि टेलीग्राम पे सब कुछ डाल देते हैं, तो इसके बाद वीडियो देखना तो बंदे कर दिए, तो इससे अच्छा चैनल को डिलीट कर दें, अपना खत्म कर दें तुम्हारे लिए, है ना। तो भैया इतनी बड़ी जितना हो सकता है उतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहा आपसे देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपको दिया है कहाँ पर आपके है, तो एससी की जो संख्या आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है, बलरामपुर हो जाएगा। अगला दिया है सबसे कम जो आपकी शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो आपका बागपत हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर है, तो आपके इलाहाबाद में, ठीक है ना। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला आपका जिला, तो आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका गाजियाबाद हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या आपका श्रावस्ती में हो जाएगा, ठीक है,
चलिए अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि सबसे कम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, देखो सर्वाधिक नगरीकृत गाजियाबाद है, सबसे कम नगरीकृत जो प्रतिशत के हिसाब में, तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला पूछा गया है, जो कि एससी आपको पूछा गया है, सीतापुर है। ठीक है, एससी सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, सीतापुर में है। सबसे कम एससी कहाँ पर है, तो आपके बागपत में है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 2 पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपको पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो प्रतिशत के हिसाब से, तो आपकी कौशाम्बी में है। ठीक है, सबसे कम अगर पूछता है तो आपके बागपत बता देना है। चलिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यहाँ पर वैधानिक नगर आपसे पूछा है 64, और 10 लाख से जो अधिक आबादी वाले हैं, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले आपके हैं, तो आपके 7 हो जाएंगे। ठीक है, 7 हो जाएंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर धर्म आपको दिया गया है। धर्म यहाँ पर देखिए, धर्म वाले में देख लीजिए कि कौन कौन से आपके हैं। सबसे ज़्यादा आपका हिंदू धर्म है, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर आपका जैन है ना। तो याद रखिए इतना आपको पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या आना है, सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है ना। फिर इसके बाद होते ना किसी धर्म को मानते ही नहीं है, बहुत ऐसे होते ना किसी धर्म को मानते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कुछ आपके ऐसे भी लोग हैं जो कुछ धर्म नहीं मानते हैं, है ना। ये कहाँ पर आते हैं, भगवान मालिक इनके। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है पार्क और स्थल, कोई क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पार्क और स्थल से। चलिए नॉलेज पार्क आप कहाँ पर है भाई, नॉलेज पार्क कहाँ पर है, नॉलेज पार्क आपके देखिए ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है ना, अगला दिया गया है लेदर टेक्नोलॉजी आपके कहाँ पर है, तो बंथरा जो कि उन्नाव में पड़ता है। अप्रैल पार्क जो आपका है वो आपके कानपुर में है। बहुत बार आपको मिला होगा कि अप्रैल पार्क कहाँ पर है ना। तो अप्रैल पार्क और जिसे ओजरी पार्क बोलते हैं, तो आपके कानपुर में होगा, है ना। अगला आपका दिया गया टेनिका सिटी कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है और आपके कानपुर में। देखो आपको यहाँ पर टेनिका सिटी में हमने आपको बताया भी था, तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नहीं यहाँ पर नहीं है। तो हमने बताया था टेनिका सिटी जो आपके गाजियाबाद में है, लेकिन यहाँ पर टेनिका सिटी एक आपके कानपुर में है। कौन सी, जो लखनऊ और कह सकते हैं कानपुर के बीच में है, जहाँ पर चमड़ा मड़ा का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तब वो होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कहाँ पर ऑप्शन आपका सही कर रहा है। ठीक है ना, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निगडा सिटी जो आपकी है, तो देख लीजिए वही निगडा सिटी आपकी हो गई। निगडा सिटी वही वाला कानपुर और उन्नाव के बीच में। ठीक है, तो टेनिका सिटी आता है तो हमेशा आपको गाजियाबाद ऑप्शन मिल जाता है, और जब निगडा सिटी आता है तो आपकी कौन आता है, तो कानपुर आता है और उन्नाव के बीच में जो आपका है। ठीक है, इस वाले रास्ते से गुजरेंगे तो नाक ऑटोमेटिक दबा ही लोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा बदबू आती है। ठीक है ना, क्योंकि चमड़ा में ढेरों काम होता है, तो इस कारण से। ठीक है, अगला दिया है प्लास्टिक सिटी जो आपकी, वो आपके कानपुर और आपका जौनपुर मिलता है। तो हमेशा आपको क्वेश्चन मिलता है कि प्लास्टिक सिटी आपको कानपुर जरूर मिलता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा कौन सा, कानपुर मिलेगा। ठीक है, और ऐसा सोचिए कि इसमें से अगर ये सोच लीजिए कि कानपुर के साथ साथ जौनपुर भी दिया है, तो आप ये बताइए कि अगर आपके गांव में 4 दुकानें हैं, अगर आपके गांव में 4 दुकानें परचून की दुकानें हैं, तो ये बताइए भाई एक दुकान में क्या पेठा मिलता है, एक दुकान में क्या पेठा मिलता होगा, तो दूसरे वाले में क्या मिलता होगा, लड्डू मिलते होंगे, तीसरे वाले में यहाँ पर मतलब कह सकते हैं केसर मिलता है, तो चौथे में आपको झखर्रा जो तंबाकू होती है। ऐसा तो होता नहीं है, अगर वो परचून की दुकान है तो सब कुछ रखते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे सिटी भी होते हैं, ऐसे सिटी भी होते हैं कि सिटी में लगभग आपकी बनती हैं, ऐसा नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा बनती है कहीं कम बनती है। इस कारण से पहला जो ऑप्शन होता है वो आपका वैलिड होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया साइंस सिटी बोला है। साइंस सिटी कहाँ पर है, तो साइंस सिटी आपके कहाँ पर है भाई, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसे बोलते हैं, तो आपके आगरा को बोलते हैं। नोएडा आपका पहला नंबर किसका आएगा, तो आपका नोएडा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको किसको देना है, आपके आगरा को देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइबर सिटी कहाँ पर है, तो भाई साइबर सिटी आपकी कौन, देखो टॉय सिटी आपकी कहाँ पर है, तो टॉय सिटी आपके यहाँ पर ग्रेटर नोएडा है। साइबर सिटी आपके कानपुर में है। ठीक है, लेदर निर्यात संवर्धन आपके कहाँ पर है, लेदर आपका दिया है तो आपके आगरा में हो जाएगा। अगला दिया है जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में है, लखनऊ में। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पर राज्य स्तरीय सोलर पार्क। राज्य स्तरीय जो सोलर पार्क है आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। मेमोरी लैब जो देश की 5वें नंबर की आपके लखनऊ में है। ठीक है, मेमोरी लैब कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला दिया गया है हेरिटेज सिटी। हेरिटेज सिटी जो आपकी है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके आगरा और आपके वाराणसी हेरिटेज सिटी। खगोली पार्क की अगर बात करता है तो खगोली पार्क आप क्या बताएंगे कि खगोली पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में हो जाएगा। खगोली पार्क आपके कहाँ पर, लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है भाई, तो ट्रैफिक पार्क तो आपको क्या बताना है, आपके कानपुर में ट्रैफिक पार्क हो जाएगा। अगला दिया है इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है, तो इको नॉलेज पार्क आपके इलाहाबाद में जगह पड़ता है, खुसरो बाग। ठीक है, कहीं पड़ता है, बताया पड़ता है कि नहीं, आप बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है इको पार्क आपके कौन है, खुसरो बाग जो आपके इलाहाबाद में। ठीक है, अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लायन सफारी पार्क कहाँ पर है, तो भाई लायन सफारी पार्क के बारे में तो सभी बच्चा जानता होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, अब लायन सफारी पार्क आपके इटावा में। ठीक है, अगला दिया गया है चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है, तो आपके लखनऊ में हो जाएगा। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है,
अगला पॉइंट आपसे दिया गया है डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ पर है। तो भैया आपको पता है डॉक्टर भीमराव जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके कौन सा आपके लखनऊ हो जाएगा, है ना। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा से आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। अगला दिया गया है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पर है, तो आपके नोएडा में है, नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में। अगली दिया है एग्रो पार्क कहाँ पर है, तो एग्रो पार्क याद रखिए, देखो वाराणसी में है, बाराबंकी में है, लखनऊ में है और शाहजहाँपुर है, ठीक है ना। तो एग्रो पार्क आपके यहाँ पर है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, हो सकता है ऑप्शन में ये पूछ ले इनमें से कहाँ पर है, तो हो सकता है सभी दे दे, है ना, कि आल जितने सभी पर हो जाएगा। तो इस से याद रखना है कि यहाँ पर आपको जो लगाना है तो एग्रो पार्क वैसे आपको यहाँ पर लखनऊ मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग में लगाना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है महिला उद्यमी पार्क। देखिए उत्तर भारत का प्रथम आपका है महिला उद्यमी पार्क, उत्तर भारत का प्रथम ये आपका है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मेगा फूड पार्क जो आपका दिया है वो आपके देखो जगदीशपुर जो आपके अमेठी में है, ये मेगा फूड पार्क आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है, तो डिस्कवरी पार्क आपके कहाँ पर है, आपके अमेठी में है, ठीक है। अगला दिया गया है कि प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, तो आपके ग्रेटर नोएडा में ये प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क है, ठीक है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क पूछा गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क देखो इतनी जगह आपके सूचना प्रौद्योगिकी आपके पार्क हैं, ठीक है ना, नोएडा, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। अभी चीज़ आपके आते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं कि कौन सा कहाँ पर आपका है, क्योंकि कुछ आपके प्रस्तावित भी रहते हैं, ठीक है, इस कारण से। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो आपका कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में आपका HBTI है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कानपुर में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि काशीराम ग्रीन इको गार्डन, काशीराम कहाँ पर भाई, तो काशीराम ग्रीन इको कहाँ पर होगा, तो आपके लखनऊ में है, ठीक है। अगला लोहिया पार्क कहाँ पर है, तो लोहिया पार्क आपका हमेशा पूछा जाता है, आपके लोहिया पार्क कहाँ पर आपके, तो लखनऊ में। दूसरी पॉइंट एक बात पॉइंट और समझ लीजिएगा, एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि जो चीज़ अपवाद होते हैं, ठीक है, अपवाद में जो आपके होते हैं तो एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा कि अपवाद वाले क्वेश्चन हम आपको दें, है ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि हम अपवाद वाले क्वेश्चन आपको दें। हाँ, धोखे से अगर आ गए हैं उसको अगर पता भी नहीं हुआ है तो जरूर रख देगा, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि अपवाद वाले क्वेश्चन दे और लड़के भड़क भड़क के आए, है ना, कोरोना का उल्लंघन करके रास्ते में आ जाए, ऐसा कभी वो नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन हमेशा जब पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन आपको होते हैं जहाँ पर शुद्धता 100% की होती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आता है, पूछा गया है खेलगांव। तो देखो खेलगांव जो आपका कहाँ पर है, तो देखो हमने बताया था खेलगांव सबसे पहले कहाँ पर आपके आगरा में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो प्रथम खेलगांव की स्थापना आपके आगरा में है। देखो यहाँ पर दिया है इलाहाबाद में, तो इसका मतलब ये प्रस्तावित में होगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए प्रथम खेलगांव जो आपका है वो आपके आगरा में है, प्रथम खेलगांव, ठीक है ना। वैसे अगर ऑप्शन में आगरा नहीं आता है तो आपको इलाहाबाद लगाना है, लेकिन आपको जो है पॉइंट तो आपको आगरा में लगाना है। प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आपके आगरा में हुई है, ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए कहते हैं आप सुनते जाइए हमारे लैंग्वेज हम क्या कह रहे हैं, नहीं बाद में बात कहोगे कि यार पता नहीं कैसे क्या हो गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। देखिए अभी कोई पूछ भी रहा था ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पर है। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पर है, तो आपके इलाहाबाद में है नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कृषि पार्क है वो आपके कहाँ पर है भाई, तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन जिसे हम लोग कृषि पार्क कहते हैं, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और आपके सहारनपुर में है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा आपको मिलेगा पहला ही वाला ऑप्शन दे देता है, आपके लखनऊ दे देता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ पर है। याद रखिए एशिया का प्रथम DNA बैंक है आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। एशिया का प्रथम DNA बैंक आपके लखनऊ में। अगला है साइंस पार्क कहाँ पर है, तो देखो साइंस पार्क आपके संडीला में जो कि आपके हरदोई में पड़ता है, ठीक है। ये साइंस पार्क आपका दिया है जो संडीला आपके हरदोई में दिया है। अगला दिया गया है IT उपवन कहाँ पर है, तो साहिबाबाद जो गाजियाबाद में है वहाँ पर आपका IT उपवन आपका है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि साइबर थाने, तो साइबर थाने आपके यहाँ पर आगरा और आपके लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो आपको हमेशा पता है मिलता है सबसे पहले ग्रेटर नोएडा ही मिलता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो आपके नोएडा में है ना। देखो यहाँ पर दिया है आगरा और वाराणसी में क्या है प्रस्तावित है, अभी जो प्रस्तावित है उनको अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है सोलर ऊर्जा पार्क आपके कहाँ पर है,
सोलर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। सोलर ऊर्जा पार्क आपके लखनऊ में है, ठीक है। अगला दिया है नाइट सफारी पार्क अर्थात रात वन्यजीव पार्क कहाँ पर है, तो नाइट सफारी पार्क देखो हमने पूछा था लायन सफारी पार्क अगर होता है तो वो इटावा है, लेकिन ये दिया है नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी का पार्क आपका है ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि फॉसिल जीवाश्म पार्क कौन है, फॉसिल्स, फॉसिल्स बोलते हैं जीवाश्म, है ना, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके सोनभद्र में है, ठीक है। अगला है राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पर है, तो राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पर है, आपके नोएडा में है, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा है थीम पार्क जो दिया है पर्यटन संबंधी आपके आगरा में है, ठीक है, आगरा में है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हज हाउस, हज हाउस जो आपके लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और वाराणसी में, यहाँ पर आपका हज हाउस हो जाएगा। अगला पॉइंट आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है अवध शिल्पग्राम आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। ताज शिल्प आपके आगरा में है। मेडी सिटी आपके चक गजियरिया जो आपके लखनऊ में है। काशीराम स्मृति अभी आपने पढ़ा था कि आपके लखनऊ में है। काशीराम यादगार विश्राम स्थल आपके लखनऊ में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आपके लखनऊ में है। बुद्ध विहार शांति स्मृति आपके लखनऊ में है। बोटेनिकल गार्डन है जो प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है, जो कि आपके कहाँ पर है, तो बायोटेक्निकल आपका गार्डन आपके नोएडा में है जो कि प्रस्तावित है। अगला पॉइंट आपको दिया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो कि प्रस्तावित आपका है, ये प्रस्तावित है कहाँ पर, तो आपके झांसी और औरैया में, यहाँ पर आपके लगने हैं जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो प्रस्तावित है। अगला दिया गया देखो प्रस्तावित में आपका कौन सा है, तो आपका रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिकल पार्क जो है, लॉजिकल पार्क ये प्रस्तावित आपके हापुड़ में है, ठीक है ना। मेगा लेदर क्लस्टर पार्क जो कि निर्माणाधीन है ना, ये कहाँ पर आपके संडीला हरदोई में है। और आपके रामाबाईपुर कानपुर नगर में भी आपके यहाँ पर ये निर्माणाधीन चल रहे हैं मेगा लेदर क्लस्टर पार्क, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा है अप्रैल पार्क कहाँ पर है, तो देखो एक अप्रैल पार्क एक आपके कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। एक कहाँ पर है, आपके कानपुर में जो आपको हमेशा पढ़ते हैं। और एक प्रस्तावित किया गया है अर्थात यहाँ पर प्रस्तावित है जो कि आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है ना। पहला जो आपके कानपुर में है अप्रैल पार्क, लेकिन प्रस्तावित वाला जो आपका है कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में। कारपेट क्लस्टर प्रस्तावित है भदोही में। ग्लास बीडर्स प्रस्तावित है वाराणसी में। पाटरी क्लस्टर जो आपका है वो खुर्जा जो कि बुलंदशहर में प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए कैंची तो आपको पता है कैंची आपके मेरठ में है, वहाँ पर प्रस्तावित भी है, ठीक है ना। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर में है। कालीन क्लस्टर जो ये सब प्रस्तावित वाले हैं, ठीक है ना, ये सब प्रस्तावित वाले हैं जी मिर्जापुर में है। चलो इनको छोड़ते हैं, आप लोग कन्फ्यूज ज़्यादा हो गए। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, कह रहा आपसे प्रमुख लोक नृत्य आपसे पूछा गया है। देखिए आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपको दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ख्याल नृत्य जो कि आप देखिए ख्याल नृत्य जो होता है पुत्र जन्मोत्सव पर आपका होता है। धुरिया नृत्य जो होता है कुम्हारों द्वारा होता है। सायरा जिसे हम लोग बोलते हैं सायरा, ये फसल काटते समय होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सायरा जो आपका होता है वो कब किया जाता है, तो फसल काटते समय जो आपका होता है सायरा होता है, ठीक है ना। मांगलिक अवसरों पर घोड़ों पर द्वारा होता है। घोड़ा नृत्य जो होता है मांगलिक अवसरों पर होता है घोड़ों द्वारा, ठीक है ना। अगला है महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर होता है देवी नृत्य जिसे बोलते हैं राय नृत्य या मयूर नृत्य होता है, जो महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर होता है। दीप नृत्य देख सकते हैं जो थाली में अनेक दीप रखकर अहीर समाज के लोग करते हैं, दीप नृत्य करते हैं। पाई डंडन नृत्य आपके अहीर समाज वाले करते हैं। कार्तिक नृत्य जो होता है कृष्ण गोपी बनकर करते हैं। बंडेरी नृत्य होता है लठमार होली की तरह ही रंग बिरंगी या परिधान होता है, अहीर समाज के लोग करते हैं जो कि बंडेरी नृत्य होता है। कानरा नृत्य जो दिया है विवाह उत्सव पर होती है, धोबी समाज के लोग नृत्य करते हैं, कौन सा, तो कानरा नृत्य करते हैं जो विवाह महोत्सव पर होता है, धोबी लोग करते हैं। ये सभी जो आपके नृत्य संबंधित है आपके बुंदेलखंड से संबंधित, याद रखिए जितना भी आपको नृत्य दिया है सभी आपके बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है रास नृत्य, है ना, देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर रास नृत्य, रासक दंड नृत्य, झूला नृत्य जो कि श्रावण मास में मंदिरों में, मयूर नृत्य मोरपंख पहनकर, चरकुला होता है 108 दीपों का पिंजरा, चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घड़ा नृत्य होता है रथ पहिए के ऊपर रख कर किया जाता है। देखो घड़ा नृत्य क्या होता है, रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर होता है। लठमार होली जो होती है ना, ये भी नृत्य है। ये सभी जो आपके हैं सभी क्या है, आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित आपकी क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका दिया गया है नटवरी नृत्य जो कि आपके अहिर समाज के लोग करते हैं। कटघोड़वा नृत्य आपके कृत्रिम घोड़ा लेकर चलते हैं। धोबिया नृत्य धोबी समाज के, और करहुआ कहार समाज के। पासी नृत्य नटुआ जिसे नकटौरा नृत्य बोलते हैं, महिलाओं तथा पुरुष वेश में। अर्थात ये जो क्षेत्र आपका दिया है सभी आपके पूर्वांचल से आपके हैं, ठीक है, पूर्वांचल से हो जाएगा।
अगला दिया गया है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य जो आपका होता है रामनवमी पर होता है, और कलाबाजी नृत्य भी होता है, जो कि याद रखिए जोगनी नृत्य और कलाबाजी नृत्य जो आपके हैं अवध क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है, अवध क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला दिया गया है कि ढेडिया, ठीक है, ढेडिया नृत्य आपका दिया है दोआबा क्षेत्र से, दोआब क्षेत्र आपका दिया है, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है कर्मा नृत्य। देखो कर्मा और आपका शीला नृत्य है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं खरवार नृत्य के द्वारा, खरवार जनजाति के द्वारा होता है। और एक होता है ढकरनी नृत्य, जो कि जनजातियों द्वारा होता है। ढाडिया नृत्य होता है सरस्वती चरणों में होता है। चौल नृत्य होता है अच्छी वर्षा व फसल। तो यहाँ पर देखो जो पॉइंट जरूरी है वो आपको पढ़ना है कि कर्मा वाला आपको पढ़ लेना है, ये वाला पढ़ लेना है, और जो आपका चौलन नृत्य है अच्छी वर्षा को पाने के लिए फसल एक नृत्य होता है, ये आपके मिर्जापुर और सोनभद्र आपके क्षेत्र में है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है कि छुलिया नृत्य जो आपका है तलवार और ढाल वाला नृत्य होता है, जो कि प्रदेश के राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है छुलिया नृत्य, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य। देखिए वर्तमान में प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो यहाँ पर रामलीला, रासलीला, नौटंकी, है ना। लोक नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं, तो देखो रामनगर, है ना, काशी रामलीला आपका हो गया, इलाहाबाद में भी रामलीला होती है, ब्रज क्षेत्र में रासलीला होती है, अयोध्या में रामलीला होती है, हाथरस में नौटंकी होती है, कानपुर में नौटंकी। अब इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ब्रज क्षेत्र है वो आपका रासलीला से संबंधित है, अयोध्या में रामलीला संबंधित है, हाथरस में नौटंकी संबंधित और कानपुर में नौटंकी संबंधित। यही 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मेले आपके पूछा गया। मेले, महाकुंभ का जो मेला लगता है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये आपका इलाहाबाद का है, इलाहाबाद का है ना, ठीक है। प्रयागराज जो बोलते हैं महाकुंभ आपका हो गया, प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेला कौन सा है, तो नौचंदी महोत्सव, ठीक है। नौचंदी महोत्सव जो आपका है, नौचंदी महोत्सव जो आपका होता है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका मेला है अपने यहाँ का, ठीक है ना। तो कुंभ मेला जो लगता है इलाहाबाद में लगता है प्रत्येक 6ठे वर्ष में, जो कि आपका अर्ध कुंभ होता है। माघ मेला भी लगता है आपके इलाहाबाद में लगता है, जो कि प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है कि काकोरा मेला कहाँ लगता है, काकोरा मेला आपके कहाँ लगता है, जिसे हम रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं, जो कि आपके बदायूं में लगता है, ठीक है, बदायूं में लगता है। अगला दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है रामनगरिया मेला, जो कि गंगा तट पर लगने वाला है, कहाँ पर, आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है, फर्रुखाबाद में। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बटेश्वर मेला, जो कि पशु मेला है, अर्थात यहाँ पर आपके ऊँट बहुत ज़्यादा बिकते हैं, जो कि आपके कहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपके आगरा में, है ना। अगला दिया गया है दादरी मेला, जो कि पशु मेला है, ये भी आपके कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है, जो कि आपके बलिया में है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है सरधना मेला। सरधना मेला कहाँ लगता है, आपके सरधना जो कि मेरठ में है, ठीक है ना। ये नवंबर महीने में आपका होता है मेला, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए नौचंदी मेला आपका आ चुका है, जो कि हमने बताया था दूसरा सबसे बड़ा मेला आपका नौचंदी मेला है। तो याद रखिए नौचंदी मेला जो आपके मेरठ में लगता है। बसंत के नौचंदी में जो आपका बसंत पंचमी के समय लगता है, बसंत पंचमी में लगता है, वो आपके लखनऊ में लगता है, ठीक है। अगला दिया गया है गढ़मुक्तेश्वर, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है, आपके हापुड़ में लगता है। कंस मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है, ठीक है। कंस मेला मथुरा आपको पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला और क्लास कहाँ जानना है, चलिए अगला है हरिदास जयंती, तो आपके वृंदावन से संबंधित है, हरिदास जयंती आपका हो जाएगा आपके वृंदावन से, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अनु पटेल कह रहे हैं और कितने क्वेश्चन हैं, तो भैया अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो बहुत क्लास लंबी क्लास है, पूरी है। चलिए कह रहा आपसे देवा शरीफ का, हाँ यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपका रह गया, मुड़िया पूनो मेला, ठीक है। मुड़िया चुड़िया पूना जो आपका होता है मुड़िया, ये आपके गोवर्धन है, ठीक है ना। अगला दिया है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला आपके कहाँ पर है, बाराबंकी में है। श्रृंगी रामपुर मेला आपके कहाँ पर है, तो फर्रुखाबाद में है। मकनपुर मेला आपके कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में है। सैयद सलार मेला कहाँ पर है, तो आपके बहराइच में लगता है। अगला दिया गया है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला जो आपका दिया है ये आपके कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में है। फाल्गुन मेला कहाँ पर है, रामपुर में है। खारी झल्लू कार्तिक मेला आपके बिजनौर में है। चैत रौमी नेमा ये आपका होता है चैत में, जो रामनवमी मेला लगता है अयोध्या में लगता है। कार्तिक या परिक्रमा मेला होता है अयोध्या में लगता है ना। परिक्रमा मेला एक होता है फाल्गुन माह में जो लगता है नैमिषारण्य में लगता है, लेकिन आपको पहला पॉइंट आपको यही मिलेगा देखने को, ठीक है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि गोला गोकर्णनाथ मेला, जो कि मकर संक्रांति में होता है, फतेहपुर सीकरी में आपका खीरी है ना, खीरी वाले जनपद में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोला गोकर्णनाथ मेला, ठीक है, खीरी में। अगला दिया गया है बल सुंदरी मेला, जिसे देवी मेला है, ये अनूपशहर जो कि आपके बुलंदशहर में है, ठीक है।
और अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कलिंजर मेला कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है कलिंजर मेला। एक होता है कजली महोत्सव, कजली महोत्सव कहाँ होता है, तो आपके महोबा में लगता है कजली महोत्सव, ठीक है। अगला दिया गया है देवी पाटन मेला कहाँ पर है, तो देवी पाटन मेला आपके बलरामपुर में है। श्रावणी मेला कहाँ पर, तो आपके श्रावणी मेला आपके फर्रुखाबाद में, जो कि संकिसा में, ठीक है ना, श्रावणी मेला लगता है। अगला आपसे पूछा गया है चलिए, कह रहे हैं फनी मास्टर कह रहे हैं मेरा पेट खराब हो गया है, और हंसने वाले बच्चों को तो कभी पेट खराब होता नहीं है। हमने तो आज पहली बार सुना है कि आपका पेट भी खराब हो गया भाई। हंसने वाले बच्चों को कभी पेट खराब नहीं होता। फनी इनाम लिखे, वो पेट कैसे खराब हो गया। आराम से वो खाइए, क्या बोलते हैं वो, कौन सा है, सौंधी हर वगैरह खाइए, सही हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। चाय वाय सर्दी में ज़्यादा पी लिए होगे तभी दिक्कत कर रहा होगा। चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है देवी पाटन मेला हो गया। अच्छा, कह रहा है देव छठ मेला, देव छठ आपसे पूछा गया है। तो ये जो होता है जन्माष्टमी मेला होता है मथुरा में होता है, ठीक है। नवरात्रि वाला आपका हो जाएगा आगरा में। कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो कैलाश का मेला लगता है सावन के तीसरे सोमवार को, ठीक है। कैलाश मेला लगता है सावन के तीसरे सोमवार को। कहाँ पर लगता है, आपके आगरा में लगता है, ठीक है ना। नक्कटैया मेला कहाँ लगता है, तो आपके वाराणसी में लगता है नक्कटैया मेला। रथ यात्रा कहाँ निकलती है, रथ यात्रा कहाँ निकलती है, तो आपकी कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है शाकंभरी देवी का मेला। देखिए, नवरात्र महीने में शाकंभरी देवी का मेला लगता है। और शाकंभरी देवी जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, कहाँ लगता है भाई, तो शाकंभरी देवी का मेला लगता है आपके सहारन में। सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, ठीक है। अगला दिया है गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है भाई, तो आपके यहाँ पर लगता है आपके अम्बेडकर नगर में, ठीक है। चलिए, अगला है देव छठ मेला कहाँ लगता है, तो आपके मथुरा में है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है, ठीक है। रामायण मेला आपके अयोध्या में लगता है, ठीक है। रामायण मेला कहाँ पर, आपके अयोध्या में लगाना है, पहला पॉइंट पर फोकस करना है। सूरो मेला आपके कासगंज में लगता है। झूला मेला कहाँ लगता है, तो आपके मथुरा में लगता है झूला मेला, पहले पॉइंट पर फोकस करना है, ठीक है। अगला दिया गया है ध्रुपद मेला। तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो आपके वृंदावन में लगता है, ठीक है ना, और आपके वाराणसी में। तो पहले पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है। अगला दिया गया है कैराब से यहाँ पर देवछठ मेला दिया गया है, दाऊद जी दिया गया है, ठीक है ना। और अगला दिया प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आपके जो मेले लगते हैं कहाँ पर लगते हैं, आपके मथुरा में, और सबसे कम कहाँ लगते हैं, तो आपके पीलीभीत में लगते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट